जंग के दूसरे दिन ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी। सबसे पहले ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया और फिर वहां से उड़ने वाले F-15 फाइटर जेट्स को तबाह करने का दावा किया। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान की सेना आजाद होकर बदले की कार्रवाई कर रही है, अपने हिसाब से निशाने लगा रही है और अपने हिसाब से अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास का कहना है कि ओमान पर हमला करना देश की प्राथमिकता और चॉइस में शामिल नहीं था, लेकिन IRGC ने उन पर हमले किए। इससे इस बात की संभावना जोर पकड़ने लगी है कि खामनेई की मौत के बाद IRGC के सैनिक बेकाबू हो चुके हैं। एक जेट गिरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसके बाद ईरान ने सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर तगड़ा हमला किया। इस हमले में दुनिया की सबसे अहम तेल सुविधाओं में से एक तनुरा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जो अरामको के संचालन का बड़ा केंद्र है। यही नहीं, ईरान ने तुर्की और कतर जैसे देशों में भी अपने हमले फैलाए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे हमले ड्रोन के जरिए किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सिर्फ सोमवार को ही 17 देशों के ठिकानों पर हमला किया। ये सारे हमले ड्रोन के जरिए किए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के पहले दिन ईरान ने लगभग 1000 ड्रोन दागे, जिनमें सबसे ज्यादा लगभग 200 ड्रोन के हमले दुबई पर हुए। दूसरे दिन ईरान ने उसी दुबई पैटर्न को अपनाया और कुवैत और सऊदी अरब पर ड्रोन हमले किए, ताकि कम लागत में नुकसान ज्यादा हो सके। ईरान के पास दुनिया के सबसे खतरनाक हमलावर ड्रोन में से एक शाहेद 136 मौजूद है। ये वही ड्रोन है जिसने यूक्रेन में खूब तबाही मचाई। अब यही ड्रोन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। ईरान के पास लगभग 80,000 ड्रोन हैं, जिनमें खुफिया निगरानी से लेकर हथियार ले जाने और सीधा हमले करने वालों में 12 अलग अलग प्रकार के शामिल हैं। लेकिन सबसे खतरनाक है शाहेद 131 और शाहेद 136, जो किसी भी लक्ष्य पर सटीक हमला करने में सक्षम माने जाते हैं। अगर ड्रोन के बारे में बात करें तो इनकी कीमत 18 से 20 लाख रुपए होती है। ईरान के पास 80,000 से ज्यादा ड्रोन हैं। ईरान के पास कुल 12 तरीके के ड्रोन हैं। शाहेद 136 सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। हर साल 25,000 शाहेद 136 बनाने का लक्ष्य ईरान ने रखा था। मौजूदा संघर्ष में ईरान का ड्रोन पर सबसे ज्यादा भरोसा उनकी रणनीति का हिस्सा है। इसके पीछे कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज के मिडिल ईस्ट प्रोग्राम की निदेशक रोज केलानिक के अनुसार ईरान पहले कम लागत वाले हथियारों से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसका मकसद है कम खर्च में नुकसान ज्यादा पहुंचाना और जंग को लंबा खींचना। विदेश मंत्री का कहना है कि ईरान लंबे समय से ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसने अमेरिका को लंबे युद्ध में उलझाया है। ईरान के पास मिसाइलों का भंडार है। अनुमानित तौर पर लगभग 2000 मिसाइलें हैं। रूस पहले से ही दूसरे संघर्षों में उलझा है, इसीलिए बाहरी मदद नहीं मिल सकती। ऐसे में ईरान अपनी मिसाइलों को फ्यूचर के लिए बचाना चाहता है और इसीलिए वो पहले ड्रोन हमले कर रहा है। ईरान के ड्रोन हमले की लागत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि आधुनिक फाइटर जेट की कीमत सैकड़ों करोड़ की होती है। इस असमान लागत के बावजूद ड्रोन बड़े और महंगे सैन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम साबित हो रहे हैं। ईरान का मकसद दुनिया को यह संदेश देना है कि उनके कम लागत वाले हथियार भी बेहद प्रभावी और खतरनाक हो सकते हैं, जो विरोधियों के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि ओमान में जो हुआ वो हमारी पसंद नहीं थी। हमने पहले ही अपनी सेना को बता दिया था कि वे अपने चुने हुए टारगेट के बारे में सावधान रहें। उन्होंने कहा कि असल में हमारी मिलिट्री यूनिट अब असल में इंडिपेंडेंट और किसी तरह अलग थलग है। वो पहले से दिए गए इंस्ट्रक्शन, आप जानते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।